नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। तो वहीं कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर हैं। अभी ये सहारा के रिफंड का मुद्दा उठा रहे हैं। जब ये सहारा का घोटाला हुआ था तो किसका राज था? अरे अखिलेश जी, आपकी ही सरकार में ये घोटाला हुआ था। मोदी जी ने तो रिफंड की शुरुआत की है। मैं आज ये कह रहा हूं कि सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है, हम उनकी पाई पाई वापस करने वाले हैं। आज मैं एक बात कहकर जाता हूं। 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। ये सारे समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले झूठ बोलने में माहिर। अभी ये सहारा रिफंड का मुद्दा उठाते। मुझे बताओ महाराजगंज वालों, इस सहारा का घपला कब हुआ? किसका राज था? जोर से बोलो, किसका था? और जोर से बोलो, किसका था? अरे अखिलेश, आपकी सरकार में घोटाला हुआ। मोदी जी ने तो रिफंड की शुरुआत की और 3.5 लाख लोगों को रिफंड दिया। आज मेरी बात आप लिख कर रखना, 85 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ का पाई पाई सहारा का हम वापिस करने वाले हैं, वापिस करने वाले हैं। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाटा खुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने खुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे को दोबारा सदन में भेजने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि खुशीनगर जनपद साक्षी है कि हम लोग 1985 से 2019 तक नारा लगाते रहे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन सपा, बासपा और कांग्रेस राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती थी। पर जैसे ही कमल को आपका आशीर्वाद मिला, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुझे अवसर मिला, तो एक ही झटके में सारी बाधाएं दूर हो गई और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो, राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा पाल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा
तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का घमासान मचा हुआ है। इसी बीच गोंडा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में चल रही एक फॉर्च्यूनर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट हुआ उस पर पुलिस स्क्वाड लिखा हुआ था, लेकिन नियम अनुसार प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्क्वाड नहीं लिखाया जा सकता। काफिले की गाड़ियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में करण भूषण अब एक नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हादसे में बीजेपी नेता के काफिले में फॉर्च्यूनर गाड़ी पर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद प्रत्याशियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार दोनों लोग कई मीटर दूर जाकर गिरे। साथ ही काफिले वाली गाड़ी के एयरबैग्स तक खुल गए। हालांकि मौके से काफिले में शामिल सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के 7वें चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से पूर्वांचल के समीकरण करवट ले रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सपा के नारद राय के इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। सपा के नेता नारद राय पूर्वांचल में खास प्रभाव रखते हैं, तो वहीं देखना यह है कि पूर्वांचल की सीटों पर 1 जून को होने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, बलिया में नारद राय और उनके लोग जय श्री राम के नारे के साथ गली गली घूमकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर देखिए, जहां नारद राय देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आ गए हैं। ये खबर मंगलवार को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की वाराणसी में साझा रैली से ठीक पहले सामने आई थी। पार्टी छोड़ने के बाद नारद राय ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हमारा इज्जत के ख्याल न करो तो तुम्हारी इज्जत का सर्वनाश हो जाए। संकल्प लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए और वोट कहाँ दिया बताओ लो भाई। मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो नारद राय का ये कदम अखिलेश यादव की पार्टी के लिए आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि राय के इस फैसले से बलिया लोकसभा सीट पर स्थानीय समीकरण तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही पड़ोसी वाराणसी सीट जहां भूमिहार मतदाताओं की बड़ी तादाद है, वहां पर भी कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। यहाँ पीएम मोदी के सामने अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया विधानसभा सीट से विधायक नारद राय
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि उन्हें इस बार बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन सपा नेतृत्व ने अंसारी बंधुओं के प्रभाव में उनकी जगह किसी और को उतारने का फैसला कर लिया। मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं। हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया, रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर। जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। नारद राय कभी दिवंगत सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। अब नारद राय ने आरोप लगाया है कि उन्हें अखिलेश यादव से सम्मान नहीं मिला। पूर्व मंत्री को 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं दिया गया था। वो अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2022 में उनको हराने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि बात इंडिया गठबंधन की करें तो इससे पहले कांग्रेस की गौरव वल्लभ और राधिका खेड़ा भी कांग्रेस छोड़ते समय सम्मान के साथ खिलवाड़ और सनातन का अपमान का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव अपने आखिरी मुहाने पर है और पूर्वांचल में सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। ऐसे में पूर्वांचल का नारद फैक्टर बीजेपी को क्या फायदा और इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर जयपुर से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉल को भी अटेंड किया। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए और कहा कि भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति में बाधा और बिजली से संबंधित किसी भी शिकायत को पूरी संवेदनशीलता से सुना जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो। बिजली आपूर्ति में बाधा वाली शिकायत मिलते ही एफआरटी जल्द से जल्द उपभोक्ता तक पहुंचे और ठप पड़ी बिजली को जल्द से जल्द ठीक करें। साथ ही कहा कि कॉल सेंटर पर 19 मई से 27 मई तक मिले 1,48,840 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि हादसे में 2 दर्जन लोग घायल हो गए और एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तभी गंभीर रूप से जो घायल लोग थे उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बात करेंगे अगली खबर की। आखिरी चरण में झारखंड की 3 पर होने वाले चुनाव में गोड्डा की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां एक तरफ निशिकांत दुबे पर चौथी बार बीजेपी को फतेह दिलाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ ही अब निर्दलीय अभिषेक झा के मैदान में उतरने से समीकरण त्रिकोणीय होने का संभावना है। देखिए रिपोर्ट। में हो रहा है सियासी गदा। क्या प्रदीप यादव करेंगे कोई करिश्मा या फिर निशिकांत दुबे बचा लेंगे बीजेपी की लाज? अभिषेक की एंट्री से किसकी जीत किसकी हार? गोड्डा लोकसभा सीट के लिए अब धीरे धीरे चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होती दिख रही है। बीजेपी के निशिकांत दुबे को इस बार इस सीट पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है। वो चौथी बार अपनी जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रदीप यादव ने इस बार उनकी राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभिषेक झा ने नामांकन का बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी को चुनौती देने का इरादा जाहिर किया है। कहने वाले कहते हैं कि प्रदीप यादव ने वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए अभिषेक झा को मैदान में उतारा,
अब अभिषेक ही प्रदीप यादव के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा ने गोड्डा लोकसभा सीट पर एंट्री ली है। इससे चुनाव रोचक हो गया है। अभिषेक झा और उनके परिवार का गोड्डा लोकसभा की राजनीति में दखल रहा है। इधर इरफान फुरकान के समर्थकों का साथ मिल रहा है। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राज पलिवार काफी लंबे समय से निशिकांत दुबे से नाराज चल रहे हैं। देखिए, गोड्डा लोकसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं, खास करके बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें खास करके, और जितने भी नवयुवक हैं, सब परिवर्तन के मूड में हैं। पिछले 15 साल से जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, न किसी भाजपा के कार्यकर्ता से या आम जनता से किसी से न ये ढंग से बात करते हैं, न मिलते हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पे जा करके सिर्फ इनको वोट लेना है। जितना हम गांव का दौरा कर रहे हैं, अब मधुपुर से शुरू कीजिए, देवघर होते हुए गुड्डा हंगामा तक चले जाइए, एक भी गांव में आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी हर एक गांव में सड़क का, बिजली का, पानी सबका समस्या है। सबसे अधिक ताजुब लगता है, 15 साल से ये सांसद हैं, एक भी गांव में एक सिलापट इनका हमने अभी तक नहीं देखा है। तीसरे लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव में विजय हासिल किए थे, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस की ओर से निशिकांत दुबे की जबरदस्त घेराबंदी है। ऐसे में 7वें चरण में गोड्डा लोकसभा चुनाव चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रदीप यादव इस बार कोई करिश्मा कर पाएंगे या फिर निशिकांत दुबे बचा लेंगे बीजेपी की लात। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर हमीरपुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते लाइनमैन की मौत हो गई। बता दें कि लाइनमैन को सरीला सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत के विद्युत सब स्टेशन का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये मामला हमीरपुर से है, जहां पर एक लाइनमैन की मौत हो गई, जिसे फिर सीएचसी तक ले जाया गया, हॉस्पिटल तक ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात करेंगे अगली खबर की। बुलंदशहर के नरोरा गंगा घाट के पास नहर से 10 फीट के विशाल मगरमच्छ के बाहर आने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।